हेलो एंड वेलकम टू बी एकलव्य। मेरा नाम राकेश भटनागर और फाउंडर बी एकलव्य। जानते हैं इस दुनिया में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है एनर्जी। एनर्जी दो तरीके से हमें मिलती है, एक मिलती है इंटरनल और एक मिलती है एक्सटर्नल। दो सोर्सेज होते हैं। एक्सटर्नल बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाएगी। कहीं से आशीर्वाद ले सकते हैं, वो आपको एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाएगी। कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है। कोई आपको सामान मिल सकता है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है। किसी स्थान पर चले जाइए, आपको मिल जाएगी एक्सटर्नल एनर्जी। लेकिन दूसरी चीज़ एक और होती है, वो है इंटरनल एनर्जी। जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो टेम्परेरी होती है, वो 48 घंटे तक काम कर सकती है, 2 दिन काम कर सकती है, 4 दिन काम कर सकती है। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपके अंदर से जनरेट होती है, वो रहती है यूनिवर्सल, लॉजिकल और नेचुरल और एथिकल, और वह रहती है हमेशा आपके साथ। दुनिया में सारे काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के बिना काम नहीं किए जा सकते। उसको इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, हिंदी में उसे ऊर्जा भी कह सकते हैं, आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना होगा कि आखिर हम कितने काम कर सकते हैं एनर्जी से। तो एनर्जी जो जनरेट होती है वो होती है प्रोसेसिंग से। किसी भी काम को करना और काम के प्रोसेसिंग से काम को करने में बड़ा अंतर है। अगर हम काम को उसके प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, नेचुरल जो प्रोसेसिंग है उसका उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो नेचुरल एनर्जी जनरेट होगी, इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी। और अगर हम नेचुरल प्रोसेस से नहीं करेंगे तो फिर वहां से एनर्जी जनरेट नहीं होगी, बल्कि उस काम को करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जानते हैं कितने काम। पहले नंबर पर काम आता है, 9 तरीके के काम होते हैं। 9 में से पहला काम है फिजिकल प्रोसेसिंग। नंबर 2 मेंटल प्रोसेसिंग। नंबर 3 आता है हमारा एजुकेशनल प्रोसेसिंग। चौथे नंबर पर आता है हमारा प्रोफेशनल प्रोसेसिंग। 5वें नंबर पर आता है फाइनेंशियल प्रोसेसिंग। 6ठे नंबर पर आता है पर्सनल जो रिलेशन है प्रोसेसिंग। और 7वें नंबर पर आता है सोशल प्रोसेसिंग। और 8वें नंबर पर आता है पॉलिटिकल प्रोसेसिंग। 9वें नंबर पर आता है यूनिवर्सल यानी स्पिरिचुअल प्रोसेसिंग। ये 9 तरीके का प्रोसेसिंग अगर आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी काम आप इजीली कर सकते हो और आपकी इंटरनल एनर्जी हमेशा के लिए कंटिन्यू प्रोसेस में रहने वाली है, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिफाइन कर देता हूँ। फिजिकल प्रोसेसिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेसिंग में 6-7 तरह की प्रोसेसिंग होती है, जिसके अंदर हीट प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, वाटर प्रोसेसिंग है। उसका प्रोसेसिंग होता रहना चाहिए। साउंड प्रोसेसिंग है। और इस तरीके से ये सारा प्रोसेसिंग अगर होता रहेगा तो आपका बॉडी में कभी पेन नहीं होगा, कभी गैस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कहीं पर भी आपको किसी तरह का दर्द नहीं होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मेंटल प्रोसेसिंग। मेंटल प्रोसेसिंग क्या है? मेंटल प्रोसेसिंग में आपको सिखाया जाएगा जो आपके हमारे माइंड के अंदर 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल का जो कचरा भरा हुआ है, जो हमने सेव किया हुआ है, उसमें कुछ गलत चीजें भी हैं, कुछ मिसहैपनिंग्स हो रखे हैं, कुछ लॉसेज हो रखे हैं, कुछ जितनी भी चीजें अंदर हमारे माइंड के अंदर पिक्चर्स के रूप में रखी हुई, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मेंटल प्रोसेसिंग। जिस तरीके से हम बॉडी के अंदर जब प्रोसेसिंग होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। कुछ भी हमने खाया, कुछ भी पिया, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पहला पार्ट होता है अंदर जाता है और वो प्रोसेस होकर के जो हमारे लिए यूजफुल होता है वो हमें विटामिन मिनरल्स के रूप में पूरी बॉडी के अंदर हमें मिल जाता है। और दूसरा जो यूजलेस पार्ट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे हम फ्रेश होना कहते हैं। तो बॉडी को रखिए फ्रेश और माइंड को रखिए रिफ्रेश। कैसे करेंगे रिफ्रेश? ये आपको सिखाया जाएगा। माइंड को कि माइंड के अंदर जितना भी कचरा है उसके 2 पार्ट होने चाहिए, एक यूजफुल है और एक यूजलेस है। यूजफुल पार्ट सेव करना आना चाहिए, लेकिन यूजलेस पार्ट को रिमूव करना भी आना चाहिए, डिलीट करना भी आना चाहिए, उसको रिफ्रेश करना भी आना चाहिए, तभी आपका माइंड होगा रिफ्रेश। तीसरे नंबर पर हम अगर बात करें तो वो होता है आपका एजुकेशनल। आपको पढ़ाई को प्रोसेस करना आना चाहिए, ना कि खाना आना चाहिए, ना कि बल्कि बनाना आना चाहिए। पढ़ाई को खाया भी जा सकता है, पढ़ाई को बनाया भी जा सकता है। यस, ठीक सुना आपने, पढ़ाई को खाया भी जा सकता है, पढ़ाई को बनाया भी जा सकता है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बी एकलव्य लेके आया वर्ल्ड में पहली बार एजुकेशन प्रोसेसिंग। क्या होती है एजुकेशन प्रोसेसिंग? कोई भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसके पिक्चर्स बनाइए, उसके क्वेश्चंस बनाइए, उसके वीडियो बनाइए, ये होता है प्रोसेसिंग। और खाली आप पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, होता है मेमोराइजिंग। तो मेमोराइजिंग से क्या होगा? आपकी मेमोरी भर जाएगी, आपके अंदर एनर्जी का लॉसेज हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं मेमोराइजिंग से। लेकिन आपने अगर सीख लिया स्टडी को प्रोसेसिंग करना, तो आप दुनिया की कोई भी चैप्टर दुनिया का, आप 6 क्लास में हो सकते हैं, आप किसी स्कूल में हो सकते हैं, कोई टीचर आप हो सकते हैं, आप पेरेंट हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को
आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, माइंड में पिक्चर आ जाएगा, उसके क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहने वाला है। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, रिवीजन करने की जरूरत नहीं, और अंदर से एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं स्टडी प्रोसेसिंग। इसके आगे हम अगर बात करें आपका प्रोफेशनल में क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके अंदर उस प्रोसेस को आपको समझना होता है, और वो स्टडी प्रोसेसिंग और माइंड प्रोसेसिंग के बेस पर चलता है। बिजनेस है, अगर उसके प्रोसेस को आपने जान लिया, किस तरीके से आप बिजनेस का प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोग सोचते हैं, सोचना, आप सर्च करना माइंड के अंदर होता है, सर्च करना सबसे पहली चीज होती है, फिर होता है एडिट करना, फिर होता है डिलीट और फिर सेव। सर्च, एडिट, डिलीट एंड सेव, ये 4 प्रक्रियाएं अगर आपने सीख ली तो ये पूरे रिलेशन में भी काम करती है, और आपके एजुकेशन में भी काम करेगी, आपके माइंड पे भी काम करेगी, और आपके बिजनेस पर भी काम करेगी। आपका बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टीम है वो मल्टीप्लाई होता रहे, अगर आप चाहते हैं मेरा टीम सेल्फ डिपेंडेंट बने, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो टीम है उसमें हर व्यक्ति का जो माइंड है उसका प्रोसेसर काम करे, ना कि सिर्फ वो मेमोरी भरे, वो फॉलोवर ना बने बल्कि वो लीडर बने। अगर आप चाहते हैं कि मेरे परिवार के बच्चे सभी लीडर बने, आप चाहते हैं मेरे परिवार के बच्चों को अगर स्टडी प्रोसेसिंग आ जाए उनको, और वो फॉलोवर ना बने, कभी भी उनको डर ना लगे, सुबह सभी लोग 5 बजे उठें, अपने आप 5 बजे कैसे उठेंगे, एनर्जी उठाएगी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी उठाएगी, बाहर का मोटिवेशन नहीं, इंटरनल एनर्जी आपको उठाएगी। सुबह 5 बजे आपका खुद पढ़ने का मन करेगा, आपका खुद बिजनेस करने का मन करेगा, खुद कॉलिंग करने का मन करेगा। अनलिमिटेड आप लीड कैसे जनरेट करोगे? फेसबुक से, व्हाट्सएप से, और जो आपके रिलेशन है उनके रिलेशन किस तरीके से, 1 के 2, 2 के 4, किस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे, आपको लोग मिलते चले जाएं, ये सब कैसे होगा, ये सिखाने के लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं। अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए को आप इनवाइट कर सकते हैं, उनको इनवाइट कीजिए, उनकी लाइफ को आप एनर्जेटिक बनाने के लिए काम कर सकते हैं, उनको ये सारी प्रोसेसिंग सिखाने के लिए काम कर सकते हैं। किस तरीके से इस बिजनेस को हम आगे लेके जाएंगे वो आप यहां से जान सकते हैं। अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाएंगे, पूरी लाइफ की प्रोसेसिंग आपको सिखाई जाएगी। जो टीम है उनको सभी को ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, उसको जानने के लिए आज आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच।